जय जिनेन्द्र। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संवारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला ग्रंथ पर हमारा अध्ययन चल रहा है। उसमें हम तीसरी ढाल पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें सम्यक दर्शन की बात की गई है। सम्यक दर्शन अर्थात धर्म की शुरुआत। और अब जो हमारे छंद चलने हैं वो भी यही है कि सम्यक दर्शन की क्या महिमा है। अभी तक हमने बहुत सारी बात की कि सम्यक दर्शन दो प्रकार का, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन, दो प्रकार से निरूपण सम्यक दर्शन का। फिर निश्चय सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा में श्रद्धा होना, वो परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। इस तरह पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान करना, वो निश्चय सम्यक दर्शन। फिर व्यवहार सम्यक दर्शन कि 7 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा होना, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन। फिर इसको पूरे डिटेल से 7 तत्वों के, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सबको समझा। उसके बाद सम्यक्त्व में कौन से 25 दोष नहीं होते हैं और कौन से 8 गुण होते हैं, उसकी चर्चा अभी तक हमारी चल चुकी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यह ढाल है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये ढाल। इसमें 17 छंद हैं, उसमें से हमारी 14 छंद तक की बात चल गई है। अब 3 छंदों में दौलत राम जी साहब सम्यक्त्व की महिमा को बताने वाले हैं। किसी की भी महिमा क्यों बताई जाती है कि उसकी महिमा सुनकर, वैसे तो बता ही रहे हैं कि सम्यक दर्शन दुखों से मुक्त होने का उपाय सम्यक दर्शन है, किंतु फिर भी अगर हमारे हृदय में ये बात नहीं बैठी हो तो अब यहाँ से बता रहे हैं कि सम्यक्त्व की और क्या महिमा है, सम्यक दर्शन के और क्या क्या फायदे हैं। तो वो यहाँ से दौलत राम जी साहब बता रहे हैं। हम चर्चा प्रारंभ करते हैं सीधे ही। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। 15 नंबर के छंद से आज हम बात शुरू करेंगे। 15 नंबर का छंद है, हम बोलना प्रारंभ करते हैं। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह वश लेशन संयम, पेसुरनाथ जजे हैं, ग्रेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार जथा का, दे में हेम अमल है। देखो यहाँ क्या बताया, अनेक दृष्टों के द्वारा अविरत सम्यक दृष्टि जीव की महिमा बतलाते हैं। कौन? दौलत राम जी साहब। यहाँ एक शब्द डाला, अविरत सम्यक दृष्टि। तो ये क्या होता है अविरत सम्यक दृष्टि, उस पर थोड़ी बात करके फिर हम इसकी चर्चा प्रारंभ करते हैं। कि यहाँ पर ये बताया कि सम्यक दृष्टि, जो हमने पहले आत्मा के 3 प्रकार से भेद पढ़े थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो अंतरात्मा में जो जघन्य अंतरात्मा थे, कौन से? चौथे गुण स्थान वर्ती, उसे कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। गुण स्थान कौन सा होता है? चौथा गुण स्थान होता है। धर्म की शुरुआत हो गई है, सम्यक दर्शन हो गया है, श्रद्धा सच्ची हो गई है कि मैं आत्मा ही हूं, अन्य नहीं हूं। ऐसी सच्ची श्रद्धा तो हो गई है, किंतु अविरत व्रत को धारण नहीं किया है। ऐसे जीव जिन्हें सम्यक दर्शन तो हो गया है किंतु व्रतों को धारण नहीं किया है, उन जीवों की यहाँ पर महिमा बता रहे हैं कि वो जीव कैसे होते हैं। देखो वास्तव में क्या होता है कि ये चौथे गुण स्थान वर्ती जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, इसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। हम बाहर से देखने पर पता भी नहीं लगा सकते कि ये सम्यक दृष्टि जीव है या नहीं है। ये थोड़ी चीजों से, उसके संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, प्रशम,
ये वाले गुण उसके होते हैं तो थोड़ा हम अंदाज लगा सकते हैं कि ये सम्यक दृष्टि हो सकता है। किंतु कई बार भद्र मिथ्या दृष्टि जीव के भी ये चीजें होती है, अभी अपन चर्चा करेंगे, और इसकी ये वाले गुण हो सकते हैं। तो कैसी वैरायटी में मिलते हैं ये चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीव? जैसे पांचवें गुण स्थान में जो आ गए जिन्हें प्रतिमाएं होती है, तो समझ में आ जाता है कि ये 2 प्रतिमा वाले हैं, 4 प्रतिमाधारी हैं, 7 प्रतिमाधारी हैं, ब्रह्मचारी हैं। कदाचित वो बोल भी दे कि मैं छठी प्रतिमाधारी हूं, तो भाई आप खाने पीने में उस हिसाब से उसके सचित्त त्याग का ध्यान रखो। तो ये सब चीजें पता चल जाए, किंतु चौथे गुण स्थानवर्ती जीव का पता लगाना बहुत मुश्किल काम होता है ना। कैसी वैरायटी में मिलते हैं कि वो भी सम्यक दृष्टि जीव है रामचंद्र जी, जिन्होंने रावण से युद्ध कर लिया, जिन्हें सीता के प्रति इतना प्रेम था, लक्ष्मण के प्रति इतना प्रेम था कि सीता के लिए तो जब सीता का हरण हो गया तो जंगलों में जाके, पद्म पुराण पढ़े ना तब पता चलती, जंगलों में जा जाके पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछते थे कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या। इतना अति का प्रेम, लक्ष्मण से इतना अति का प्रेम कि उसकी लाश को 6 महीने तक कंधे पर लेकर घूमते रहे, उसे नहलाते धुलाते खाना खिलाते। क्या कि ये मरा नहीं है, जिंदा है, मेरा भाई है ये, है ना। और उनमें ये 63 साल के नारायण थे ना लक्ष्मण, तो उनका शरीर ऐसा होता है कि उसमें जीव वगैरह नहीं पड़ते हैं, इसलिए उसमें दोष नहीं है कि वो 6 महीने तक लाश को कंधे पर लेके घूमते रहे तो जीव उत्पन्न हो गए होंगे, ये कई बार दिमाग में प्रश्न आता है। तो इतना प्रेम, मतलब अति वाला, अपने को इतना मुंह होता है किसी की मृत्यु हो जाए, कोई अपना बहुत क्लोज हो, तो भी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन शोक मनाएंगे, किंतु उसके बाद फिर थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं या नहीं हो जाते। किंतु उन्हें तो इतना ज्यादा प्रेम था कि 6 महीने तक मानने को तैयार नहीं कि मृत्यु हो गई है। वो सम्यक दृष्टि जीव थे। हमको लगता है सम्यक दृष्टि हो गए जीव तो अब तो बिल्कुल सबसे विरक्त हो गए, किसी से कोई राग द्वेष नहीं रहा, बिल्कुल एक कमरे में जाके चुपचाप बैठते होंगे, कोई कुछ भी कर रहा है तो बोलेंगे नहीं, बल धर्म ध्यान में ही मन लगेगा। किंतु युद्ध तक भी किया। भरत चक्रवर्ती चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि कैसे थे? इतनी 96,000 शादियां की, 6 खंडों को जीता, कितने कैसे सम्यक दृष्टि थे। मतलब हमें विश्वास ही नहीं हो कि अरे ऐसे सम्यक दृष्टि भी होते हैं कि बाहर से कोई व्रत नहीं है किंतु अंदर से मैं आत्मा हूं, ऐसा पूरा श्रद्धान है। तीसरे टाइप के कि जो होते हैं सौधर्म इंद्र, वो भी सम्यक दृष्टि होता है। वैमानिक देवों में पहली स्वर्ग है ना, पहले स्वर्ग का नाम सौधर्म, दूसरी ईशान। तो सौधर्म स्वर्ग का देव, उसको कैसे सौधर्म ईशान सानत महेंद्र चारों ही समझो कि पंच कल्याणक हो भगवान का, तो उसके जन्म कल्याणक में आए और तांडव नृत्य करके बालक का जन्म कल्याणक सेलिब्रेट करें। इतना अधिक धर्म का राग है ना, ऐसा भक्ति का परिणाम। पांचवें स्वर्ग के ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव जो कि ब्रह्मचारी होते हैं, एक भवावतारी होते हैं, वो भी सम्यक दृष्टि, वो ही चौथे गुण स्थान वाले, किंतु उन्हें गर्भ जन्म कल्याणक में आने का विकल्प भी नहीं होता कि धूम धड़ाके वाली जगह नहीं जाना हमको। कहाँ जाते हैं वो? सीधे तप कल्याणक में जाते हैं भगवान के, है ना। और 12 भावनाओं का पाठ होता है और उनकी अनुमोदना करने के लिए जब वे मुनिराज बनते हैं तीर्थंकर के जीव, तब वहां पर जाते हैं। वो भी वही है चौथे गुण स्थान वाले, जैसे कि रामचंद्र जी, भरत और ये सौधर्म इंद्र होते हैं। उससे भी ऊपर के 33 सागर की आयु वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव, वो कैसे होते हैं? वो भी यही चौथे गुण स्थान वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीव, जिन्हें व्रत बिल्कुल भी नहीं है। वो कैसे होते हैं कि उन्हें तो पांचों कल्याणकों में आने का विकल्प भी नहीं आता, पूरे समय सिर्फ आत्मा की चर्चा, आत्म धर्म चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। तो वो तो हमें लगे लोकान सर्वार्थ सिद्धि के देव की हाँ ये पक्का सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आत्मा की बात करते हैं, धर्म चर्चा नहीं करते हैं।
इसलिए ये सम्यक दृष्टि जीव है। किंतु ऐसा नहीं है। भरत जी, रामचंद्र जी, ये सब भी सम्यक दृष्टि जीव है। कितनी वैरायटी में सम्यक दृष्टि जीव मिलते हैं। तो अगर हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो हमें क्या लगता है कि हम घर परिवार को छोड़ देंगे, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे परिवार की घर की साफ सफाई कौन करेगा, कितने कितने विकल्प। किंतु अंदर से मान्यता बदली है, बाहर से व्रत धारण नहीं हुए हैं। समझ में आया? ऐसे ये सम्यक दृष्टि जीव की हम महिमा यहाँ से पढ़ रहे हैं। देखकर आश्चर्य हो जाए कि मतलब वही कह रहे हैं, बाहर से कुछ समझ नहीं आएगा कि ये सम्यक दृष्टि है भी या नहीं है, किंतु अंदर में ऐसी एक अलग कूल परिणति, एकदम शांत परिणति चलती रहती है। देखो क्या लिखा यहाँ पर। अब शुरू करते हैं अपन। दोष रहित गुण सहित सुधीजे। सुधी मतलब बुद्धिमान पुरुष। वो बुद्धिमान पुरुष जो कि दोष से रहित हैं। कौन से दोष से रहित हैं? जो 25 प्रकार के दोष बताए ना, 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। 4 चीजें ही तो याद करनी है, ये 25 दोष हो गए। कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। इन दोषों से रहित हैं। दूसरा नंबर, गुण सहित हैं। कौन से गुण? निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, है ना, उपगुहन, स्थितिकरण, जो हमने ये 8 गुण पढ़े थे उनसे सहित हैं। प्लस साथ में संवेग, प्रशम, अनुकंपा और आस्तिक्य, इन गुणों से जो सुशोभित हैं। याद रहेंगे ये संवेग आदि। संवेग अर्थात क्या होता है? धर्म में अनुराग का परिणाम। प्रशम अर्थात कषायों की मंदता होती है सम्यक दृष्टि जीव। हम मोटे तौर पर इसे देख सकते हैं कि ये सम्यक बहुत तीव्र कषाई नहीं होते हैं। युद्ध कर रहे हैं रावण से, किंतु फिर भी तीव्र कषाय नहीं है। 6 खंड का राज्य जीत रहे हैं, किंतु फिर भी तीव्र कषाय नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि है। वो तो इसलिए विरोधी हिंसा टाइप की हिंसा थी रामचंद्र जी की अपनी सीता को लेने के लिए, है ना। तो कषाय की मंदता है, प्रशम है, अनुकंपा है अर्थात दया का हृदय में परिणाम होता है, और आस्तिक्य है अर्थात आस्था है, जैन धर्म पर पूरी आस्था है। तो ऐसे गुणों से जो सुधी हैं, अर्थात जो सुधी हैं, बुद्धिमान जीव हैं, और जो 25 दोषों से रहित और इन गुणों से सहित हैं, सम्यक दर्श सजे हैं और सम्यक दर्शन से सुसज्जित हैं। मतलब सजे हुए हैं सम्यक्त्व रूपी रत्न से, जो सुशोभित हैं। फिर क्या? चरित्र मोहवश लेश न संयम। चारित्र मोहनी के उदय के कारण, है ना, मोहनीय कर्म के भेद हैं ये होते हैं ना 25 प्रकार के। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोक, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोक और स्वंजलन क्रोधमान माया लोक, और प्लस हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो इस तरह से ये 25 चारित्र मोहनी कर्म के भेद होते हैं। तो चारित्र मोहनी के वश के कारण, मतलब उन्हें अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई है, किंतु कौन सी है? अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय अभी मौजूद है। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग, है ना। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग। और अप्रत्याख्यानावरण मतलब जो किंचित भी त्याग नहीं। अप्रत्याख्यान बोले ना, प्रत्याख्यान मतलब त्याग, और अ लगा दिया तो अ मतलब त्याग नहीं। जिन्हें किंचित भी त्याग नहीं है। किस कारण से? कि निश्चय से तो, उपादान से देखें तो स्वयं की कमजोरी है, और व्यवहार से देखें या निमित्त की अपेक्षा से विचार करें तो क्या है कि जिन्हें अप्रत्याख्यानावरण कषाय के कारण किंचित भी संयम धारण नहीं किया है ना। भजन में आता है, संयम धर न सके पर संयम धारण की उर चटा चटी। अंदर में तो ये रहता है कि कब मैं संयम को धारण करूं, किंतु कषाय का उदय है, अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है और तीव्र उदय है, इसलिए व्रत धारण नहीं कर पाते।
अंदर से चटाचटी लगी रहती कि कब धन्य अवसर आए, है ना। देव मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, सारे ये सौधर्म इंद्र से लेके सर्वार्थ सिद्धि तक के देव। क्यों? कि हम मनुष्य बने और संयम को धारण करें, और हम मनुष्य हैं और हम संयम धारण नहीं करना चाहते हैं। देखो विचित्रता, ये होता है कि जो जो कर सकता है ना, उसकी वैल्यू उसको नहीं आती है। जब वो चले जाए अपने अपने जनरल में भी, अपने दैनिक जीवन में भी देखें कि कई लोग होते हैं ना, पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं, माता पिता की वैल्यू नहीं करते हैं, कम करते हैं। फिर जब मृत्यु हो जाती है तब रह रह के याद आती है कि अरे इतने अच्छे थे हमारे पिताजी, इतनी अच्छी थी हमारी माताजी। बाद में कोई दोस्त हो हमसे रूठ जाए तो पहले तो वैल्यू नहीं करेंगे, फिर वो फोन वोन करना बंद कर दे, फिर वैल्यू आती है कि अरे मेरा इतना अच्छा दोस्त था। मतलब बहुत सारी चीजों में, है ना। मंदिर पहले घर के पास हो तो मंदिर जाएंगे नहीं, फिर कभी हो गया कहीं यूएसए वगैरह शिफ्ट हो गए जहां मंदिर नहीं मिलेगा, फिर लगेगा कि अरे यहाँ तो मंदिर के ठिकाने ही नहीं, और मेरे तो घर के पास में मंदिर था, मैं कभी मंदिर नहीं गया, है ना। तो यहाँ हम संयम धारण कर सकते हैं, मनुष्य भाव में तो संयम धारण करते नहीं है। फिर मर के नरक में देव में चले जाएंगे, तब सोचेंगे कि मैं मनुष्य हूं तो संयम को धारण करूं। इसलिए जो मिला है उसका उपयोग करें, संयम धारण कर सकते हैं तो संयम को धारण करें, है ना। ये तो जनरल सी बात हुई। तो क्या क्या बताया था अपन, क्या कहाँ पढ़ रहे थे कि चरित्र मोहनीय कर्म के वजह से उन्हें किंचित भी संयम, लेशन संयम, किंचित मात्र भी संयम को धारण नहीं किया है। देखो इतना जरूर होता है कि ये अपने बोलते हैं ना, अन्याय, अभक्ष और अनीति, इसका त्याग तो सम्यक दृष्टि को होता ही होता है। ये तो बेसिक नीड जैसे है। और ये ऐसा लगता है, नाम से खाली लगता है अब अन्याय, अभक्ष, अनीति, किंतु बहुत ब्रॉड है इसका। अन्याय नहीं करता है कभी भी, अभक्ष नहीं खाता है। अभक्ष भी हमको लगता है कि खाली जमीकन नहीं खाया, रात्रि भोजन नहीं किया तो ये अभक्ष बहुत बड़ा है। अभक्ष का भी कोटा, द्विदल नहीं खाता है, अचार मुरब्बे नहीं खाता है, मतलब सम्यक दर्शन करना भी कोई सरल क्यों करता है ऐसा अन्य भक्ष, कि अपने आप हृदय इतना पवित्र हो जाता है कि जिन चीजों के खाने में बहुत हिंसा हो वो चीजें अपने आप नहीं खाता है। समझ में आया? तो चारित्र मोहनी के उदय के कारण लेश भी संयम को धारण नहीं कर पाता। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पे सुरनाथ जजे हैं, किंतु फिर भी सुर मतलब देव, देवों के नाथ, देवों के भी देव मतलब इंद्र, देव के नाथ, सुर मतलब देव और नाथ मतलब देव में जो सर्वोत्कृष्ट हैं, ऐसे इंद्र, इंद्र भी उन्हें जजते हैं। जजने का, जजे मतलब पूजा करते हैं नहीं, क्या करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें मानते हैं, उनका सत्कार करते हैं। कई बार ये जजे शब्द से कंफ्यूज हो जाता है और क्या लगता है कि सम्यक दृष्टि, देखो 6 डाला में भी लिखा है ना कि सम्यक दृष्टि जीवों की पूजा की जाती है ना। पे सुरनाथ जजे हैं लिखा है 6 डाला में भी, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की भी अष्ट द्रव्य से पूजा करें, प्रतिमा स्थापित कर लेते हैं। किंतु यहाँ जजे का शब्द रिस्पेक्ट करना, उन्हें मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, ऐसा लेना। क्यों? देखो एक ही बहुत अच्छा लॉजिक है कि क्यों सम्यक दृष्टि जीव की अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं होती है। एक अपन थोड़ा सा विचार करें, किसी की बुराई भलाई के उसमें नहीं है, किंतु क्या होता है कि सम्यक दर्शन ऐसी चीज है कि वो बाहर से समझ में नहीं आती है कि ये जीव सम्यक दृष्टि है या नहीं है। पूजा किसकी होती है? संयम की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि संयम बाहर से दिखाई देता है। व्रत की पूजा की जाती है क्योंकि व्रत बाहर से दिखाई देता है ना। किंतु सम्यक दृष्टि है, हमें हम अंदाज ही सिर्फ केवल ज्ञानी जानता है, वो जीव जो सम्यक दृष्टि है उसे समझ में आते हैं, कदाचित अवधि ज्ञानी जान ले, किंतु बाकी जनरल हम मिथ्या दृष्टि जीव पता लगा लें कि ये सम्यक दृष्टि है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें अनुमान लग सकता है किंतु पक्का विश्वास नहीं हो सकता।
तो समझो मुझे किसी पर अभी हो गया, कोई है व्यक्ति जो भी, तो मुझे लगा हाँ ये सम्यक दृष्टि है ना, और सब लोगों को लगा और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, अष्ट द्रव्य से उन्हें बिठा दिया और उनकी अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे। वो बाद में पता चला कि वो तो सम्यक दृष्टि नहीं थे। कभी कुछ ऐसा कार्य किया या कुछ भी हुआ तो बाद में लगा कि अरे ये तो सम्यक दृष्टि नहीं थे। तो फिर क्या होगा, मतलब आप पहले तो पूजा कर रहे थे, फिर बाद में पूजा करनी बंद कर दी। ऐसा होता है। जो पूजनीय होते हैं, जिन प्रतिमा की हम पूजा करते हैं, जिन ग्रंथों की, जिन मुनियों की, तो एक बार स्टार्ट की तो हमेशा तक पूजा करते हैं ना। ऐसा तो नहीं होता कि 10 दिन किसी प्रतिमा की पूजा की, फिर बाद में कुछ हो गया, फिर पूजा करनी बंद कर दी उस प्रतिमा की, है ना। मतलब जब हम किसी को अपने पूज्य स्थान पर बैठते हैं, बिठाते हैं, तो वो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। तो ये कभी और कभी किसी सम्यक दृष्टि कोई दूसरा जीव हुआ जो है तो सम्यक दृष्टि, किंतु हम पहचान नहीं पाए कि ये सम्यक दृष्टि है, और हम उसकी तो पूजा कर नहीं रहे और दूसरे की पूजा कर रहे हैं, तो ये भी एक गलत चीज हो जाएगी। फिर कोई कोई कहे कि चलो ये मुंह से बता दो कि भाई आप सम्यक दृष्टि हो, तो जो कह देगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं, हम उसकी पूजा करना शुरू कर देंगे। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 50 सम्यक दृष्टि खड़े हो जाएंगे, मिथ्या दृष्टि भी, ये बोल के, क्या बोल के कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। कोई मापदंड नहीं है, क्योंकि बाहर से बिल्कुल जो अभी हमने बात की ना, वैरायटी ऑफ सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, वैरायटी में दिखेंगे। हमें युद्ध करता दिखाई देने लगा, लड़ाई झगड़े करते दिखाई देने लगे, तो हम कहेंगे ये तो सम्यक दृष्टि नहीं है। बहुत पूजा पाठ करते दिखाई दिए तो हमने कह दिया कि ये सम्यक दृष्टि है। मतलब वास्तव में ये श्रद्धा का विषय है सम्यक दर्शन। तो किसकी श्रद्धा सुधर गई है, किसकी नहीं सुधरी है, और देखो पहले तो कदाचित फिर भी पता चल जाए, किंतु अब आजकल तो ये पंचम काल में इतने पॉलिश्ड लोग होते हैं कि चेहरे से आप कौन कितना त्यागी है, कौन कितना धर्मात्मा है, पता ही नहीं लगा सकते, है ना। रोज आए दिन हम पेपर में पढ़ते हैं, अपने जैन धर्म की नहीं, अधर्मों की भी बात, कुधर्म की वो ऐसे थे, इतने बड़े महात्मा थे, इतना आश्रम चलाते थे, और फिर महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया। कितनी सारी चर्चाएं सुनने में आती है। तो वास्तव में हम बाहर से देखकर किसी को सम्यक दर्शन है कि नहीं, ये तो बाहर उन्होंने तो नकली वेश भी धारण कर लेते हैं, किंतु हम बाहर से देखकर किसी व्यक्ति को तो पता लगा ही नहीं सकते। और ना ही कोई सम्यक दृष्टि समझदार जीव इस तरह का ढिंडोरा पीटता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। क्यों? विषय सही है ना, विषय चोर बहु फिरत हैं। कोई सम्यक दृष्टि है, किसी सम्यक दर्शन एक रत्न के जैसा है। रत्न की प्राप्ति हो गई तो अपन क्या ढिंडोरा पीटते हैं कि देखो मेरे पास ये रत्न है, मेरे पास ये रत्न है। क्या होगा अगर ढिंडोरा पीट दिया, सब जगह बोल दिया, तो क्या होगा कि वो रत्न कोई भी चुरा कर ले जाएगा ना। इसलिए अपने सम्यक रूपी रत्न को बचाकर संभाल के रखते हैं सम्यक दृष्टि जी, है ना। इसलिए पे सुरनाथ जजे हैं, इसका अर्थ है कि सम्यक दृष्टि जीव की इंद्र भी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किंतु अष्ट द्रव्य से पूजा नहीं करते हैं। ये मुझे बहुत विकल्प था इस विशेष लाइन को समझाने के लिए। अब इंद्र की बात आई, देखिए, तो इंद्र के लिए कितने इंद्र होते हैं? 100 इंद्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार चर्चा कर लेते हैं। अभी ये इंद्र की बात आई इसलिए कि 100 इंद्र होते हैं। कौन कौन से 100 इंद्र होते हैं? भवनालय 40, भवनवासियों के 40। भवनवासी के भेद कितने होते हैं देव भवनवासी के? कि 10 प्रकार के भवनवासी होते हैं, है ना। और 10 के कितने हुए? हर के 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र होते हैं। जैसे 10 भेद है ना, तो पहला भेद है उसका एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र, फिर दूसरा भेद है उसका भी एक इंद्र और एक प्रतीन्द्र। इस तरह से 10 के कितने हो गए? 40। इंद्र तो हुआ राजा, और प्रतीन्द्र किसको कहते हैं? जो राजकुमार के जैसे होते हैं, है ना। मतलब राजा और राजकुमार सेम लेवल की होते हैं ना, तो इस तरह से वो भी इंद्र, प्रतीन्द्र को भी इंद्र ही कहते हैं। तो क्या हुआ? भवन वासियों के 40, व्यंतर के 32, 32। कैसे होते हैं 32? कि 8 भेद होते हैं, 8,
और 8 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, हर के 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र, तो ऐसे 4 हो गए। तो 8 4 जा 32, 32 व्यंतर के भेद हो गए। भवन व्यासियों के 40, व्यंतर के 32। वैमानिक देवों के होते हैं 24। 24 कैसे होते हैं कि ये होते तो 16 स्वर्ग हैं, है ना, तो 16 के अपन 2 इंद्र और 2 प्रतींद्र करो तो 16 इंटू 4 होने चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। 12 के 12 इंटू 4 होते हैं, है ना, 12 इंटू 2 होते हैं, 12 इंटू 2। तो कितने हो गए कि 12 कैसे हो जाते हैं ये 12 की नीचे के 4 के 2 2 के एक एक भेद, जैसे सौधर्म ईशान, तो इन दोनों का मिलकर 1, सानत महेंद्र, इन दोनों का मिलकर 1। इस तरह से नीचे के 4 और ऊपर के 4 के और बीच के 8 के अलग अलग होते हैं। ये कभी और डिटेल में अपन बात करेंगे तो पूरी अच्छे से करेंगे। तो इस तरह से कितने हो गए, वैमानिक देवों के 24 भेद हो गए। कितने हो गए टोटल, 40 व्यंतर के, 32 40 भवनवासी के, फिर 32 व्यंतर के और 24 वैमानिक देवों के। इतने हो गए, 96 हो गए, है ना। फिर सूर्य चंद्रमा के 2, एक सूर्य और एक चंद्रमा। देखो ये अपने को सूर्य चंद्रमा में भी आपको कौन बड़ा लगता है, सूर्य महान लगता है, चंद्रमा महान लगता है। तो सूर्य तो है प्रतींद्र और चंद्रमा है वो इंद्र होता है। ये हमेशा याद रखना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये कोई एग्जाम टेस्ट में भी पूछते हैं ना, इंद्र प्रतींद्र। तो इंद्र अपने को लगता है कि सूर्य ज्यादा महान, सूरज बड़ा देवता लगता है, तो सूर्य तो वास्तव में प्रतींद्र है और इंद्र है वो चंद्रमा है। ठीक है, तो ज्योतिष देवों के 2, एक सूर्य और एक चंद्रमा, एक इंद्र और एक प्रतींद्र। और उसके बाद एक तिर्यंच का एक सिंह और एक मनुष्य का चक्रवर्ती। इस तरह से 100 इंद्रों से पूजनीय होते हैं, 100 प्रकार के इंद्र होते हैं। जो तीर्थंकर की जब स्तुति करते हैं ना, तब बोलते हैं ये वाली बात कि शत इंद्र करी अभिवंद्य है, मतलब 100 इंद्रों द्वारा जो पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर तो सम्यक दृष्टि जीवों की ये 100 प्रकार के इंद्र उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात यहाँ पर कही। अब आगे क्या है, वापस से ये 2 लाइन क्या हो गई कि जो दोष से 25 दोषों से रहित हैं, 8 गुणों से सहित हैं, है ना, वे समझदार जीव और जो सम्यक दर्शन से सुशोभित हैं। चारित्र मोहनी के उदय के कारण, चारित्र मोहनी में भी अप्रत्याख्यानावरण विशेष रूप से उसके उदय के कारण लेश मात्र भी संयम नहीं है, किंतु फिर भी इंद्र उनकी स्तुति करते हैं। ठीक है, ये सम्यक दर्शन का महत्व है। हम चाहते हैं ना कि सब लोग हमारी पूजा करें, हमारा रिस्पेक्ट करें, तो सम्यक दर्शन कर लो। अब इंद्र की बात कर दी ना, इंद्र सुरनाथ जजे हैं, तो छोटे मोटे ये इल्लर पिल्लर इंद्र, दूसरे सादे चक्रवर्ती, मतलब मनुष्यों का राजा, वो चक्रवर्ती, तो वो पूजा कर रहा है, इसका मतलब बाकी मनुष्य तो सब है ही। इंद्र यहाँ पर कह दिया, मतलब सबके द्वारा उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, उनकी महानता मानी जाती है। एक बड़े व्यक्ति का नाम ले दिया, जैसे अपन बोलते हैं ना किसी राज्य की, किसी देश की बात करें, तो देश के प्रधानमंत्री ने ये बात की है, उस चीज के लिए मंजूरी दे दी है, देश के प्रधानमंत्री ने उस चीज के लिए मंजूरी दे दी है, उसका मतलब क्या है कि देश की जितनी करोड़ जनता है उन सब की भी उसके लिए सहमति है। समझ में आया ना, एक महान की बात बोल दी तो सबकी सब चीजें उसके अंदर आ गई। वैसे ही यहाँ पर कह दिया कि इंद्र उनकी स्तुति करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है बाकी 3 लोक के जितने भी जीव हैं वो सब सम्यक दृष्टि की रिस्पेक्ट करते हैं, उसका आदर भाव करते हैं उनका, है ना। अब अगली लाइन में क्या लिखा, ग्रेही पे ग्रह में न रचे जो जल से भिन्न कमल है। ग्रेही पे, ग्रेही मतलब घर में रहते हैं किंतु घर में नहीं रहते हैं। ये क्या बात हुई, घर में रहते हैं किंतु घर में नहीं रहते हैं, कि हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे हो सकता है कि हम कई बार रहते हैं ना
जिस लड़की की सगाई हो गई हो, है ना, तो क्या होगा कि वो घर में रहते हैं, किंतु वो घर में रहती है किंतु फिर भी घर में नहीं रहती है। महिलाएं तो ये बहुत अच्छे से ये बात को समझ जाती हैं कि जिस लड़की की सगाई हो गई हो, शादी होने में देर है अभी, तो वो कैसी है, ग्रेही पे ग्रह में न रचे, घर में रह रही है किंतु उसे घर में अच्छा नहीं लगता है, रचे नहीं, उसे जल्दी लगता है कि अब कब शादी हो जाए, उल्टी काउंटिंग शुरू हो जाती, कब शादी हो जाए और कब जल्दी से मैं अपने घर जाऊं, है ना। तो ऐसे ग्रेही पे ग्रह में न रचे, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है इसमें। क्या बोलते हैं भरत चक्रवर्ती जी का, आता है ना कि घर भरत जी घर में वैरागी। तो क्या हुआ कि एक बार लोगों ने ऐसी बात की कि हम ये भरत चक्रवर्ती को सम्यक दृष्टि नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि इतनी रानियां, इतना वैभव, इतना राज्यपाट, तो कैसे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। तो एक बार किसी ने भरत चक्रवर्ती से ही कह दिया कि आप कैसे घर में रह के भी आप सम्यक दृष्टि हो, हमें नहीं विश्वास होता कि आप घर में भी रह कर सम्यक दृष्टि हो, तो मतलब वैरागी हो। तो उन्होंने क्या किया कि एक दीपक दिया एक मनुष्य को, और क्या किया कि पूरा वो ऊपर तक तेल से या घी से, जिससे भी घी के दिए जलते हैं, तो घी से भरा हुआ वो दीपक था और जल रहा था वो दीपक, है ना, वो पूरा भरा हुआ दीपक घी से, और उसे दिया और जलता हुआ दीपक था। वो बोला जाओ इस पूरे मेरे महल को देख कर आओ, पूरा एक एक चीज देखना अच्छे से महल की, और फिर मुझे आके बताना महल कैसा लगा। उसने कहा ठीक है, किंतु एक शर्त है, ये तुम्हारे पीछे एक सिपाही चल रहा है, अगर इस दीपक में से एक बूंद भी घी बाहर निकल गया तो ये तुम्हारी गर्दन उसी समय धड़ से अलग कर देगा, और तुम आराम से घूमो, जो तुमको अच्छा लगे वो ले भी लो, आराम से घूमो, किंतु बस ये शर्त ध्यान रखना। उसने कहा ठीक है। वो चल दिया घूमने के लिए, पूरा महल का चक्कर लगा के वापस आ गया, वो आगे आगे और पीछे उसके सिपाही और तलवार लेके साथ में। आके पूछा भरत जी ने कि कैसा लगा महल, तो उसने क्या कहा, मैंने तो, बोले क्या सबसे अच्छा लगा महल में, कैसा लगा महल, तो क्या कहा उसने, मैंने तो महल देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा, पूरा महल घूम के आ गए और तुमने महल को नहीं देखा, क्यों नहीं देखा, कि मेरा पूरा ध्यान किस पर था, उस घी के कटोरे पर था कि इसमें से घी निकल नहीं जाए, उस घी के दिए पर था कि इसमें से एक बूंद भी घी गिर नहीं जाए, इसलिए देखते हुए भी नहीं देखा। समझ में आया। इसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी घर में नहीं रहते, देखते हुए भी नहीं देखा, है ना। एंगेजमेंट वाली लड़की लड़का रहते हुए भी नहीं रहते। ये अपने टोडरमल जी साहब के साथ हो गया था ना, इतने तल्लीन थे ग्रंथ लिखने में कि 6 महीने तक नमक नहीं था, खाना खाते हुए भी खाना नहीं खाया। हमारी, हम किसी चीज में तल्लीन हो, पढ़ाई करने में बहुत लगे हुए हों, बच्चे होते हैं ना, बहुत एग्जाम का प्रेशर रहता है, एकदम पढ़ाई करने में, तो क्या खाना बना रहे हो आप, दूध का ग्लास रख के चले जाओ रात को, और आके 2 घंटे बाद भी देखो तो ग्लास, और उस समय तो क्या मम्मी पी लो दूध, बच्चों से क्या कि हाँ हाँ रख दो अभी 5 मिनट में पी लेता हूँ, और 2 घंटे बाद अपन ने जाके क्या, अरे दूध तो पिया ही नहीं तुमने, अरे आप कब रख के गए दूध, ने कहा अरे मैं तो बोल के तो गई थी, तुमने कहा था कि हाँ मैं पी लूंगी। तो क्या हुआ, मतलब ये करते हुए भी उनकी तल्लीनता, उनका पूरा ध्यान कहाँ पर है, पढ़ाई पर है। तो उसी तरह से सम्यक दृष्टि जीव का पूरा ध्यान कहाँ पर है, आत्मा पर है ना, अपने आप को आत्मा मानने पर है, इसलिए वो घर में रहते हैं किंतु फिर भी घर से विरक्त रहते हैं, शादी अटेंड कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, सब भी कर रहे हैं, किंतु एक अंदर पीछे में क्या दिमाग में चल रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। कितनी अनुपम दशा है ये वाली, मतलब जीना आता है, इसे कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव को जीवन जीना आता है। हम कैसे छोटी छोटी सी बात में ऊपर नीचे हो जाते हैं, इसने ये कह दिया, इसने ये कर दिया, और उसको कैसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाए, बाहर से तो ऊ आ सब करेगा और अंदर से कूल एकदम शांत।
किसी प्रिय की मृत्यु भी हो गई, बाहर से रोना धोना भी चल रहा है, किंतु अंदर से क्या विचार है कि हाँ इसे तो, ये तो संयोग था, इस संयोग का तो वियोग होना ही था। समझ में है? इसे कहते हैं कि जीवन जीना आ गया सम्यक दृष्टि जीव को। तो इस तरह से इसका क्या मतलब हुआ, ग्रेही पे ग्रह में न रचे। ये इतनी महिमा इसलिए बता रहे हैं कि हम भी सम्यक दर्शन को प्राप्त करें। अभी तो और बहुत महिमा बताएंगे। कैसा, ग्रेही पे ग्रह में न रचे जो जल से भिन्न कमल है। जैसे कि कमल है वो जल में रहता है, किंतु जल का एक कण भी उसके ऊपर, कभी देखा है आपने कमल को देखा हो? मैंने तो देखा हुआ है कि पत्ता रहता है, उसके ऊपर पानी रहता है, किंतु ऐसा कैसा, एक वैक्स लगा हुआ जैसा रहता है, चिकना पत्ता। तो उसके ऊपर पानी ऐसे अब करो ना, तो मोती की बूंद भी पूरी ऐसी ऐसी उसके ऊपर पानी की बूंद मोती की तरह ऐसे ऐसे हिलती रहेगी ऊपर, किंतु उसको टच नहीं करेगी पत्ते को, एकदम सूखा। कमल को तो कहते ही जलज है, कमल का एक नाम जलज भी है। जलज, जल में ही जन्मे, जल में जन्म रहा है किंतु जल से एकदम भिन्न है। जल से भिन्न कमल है, रह पानी में ही रहा है किंतु पानी से एकदम भिन्न है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव रह गृहस्थी में रहा है किंतु गृहस्थी से भिन्न है। चार उदाहरण, तीन उदाहरण दिए किस बात को समझाने के लिए, गेही पे ग्रह में न रचे। घर में रहते हैं किंतु घर में रह के भी घर में रुचता नहीं है। कैसे, जैसे जल कमल में रहता है किंतु कमल से भिन्न रहता है। नगर नारी को प्यार जथा कादा में हेम अमल है। नगर नारी किसे कहते हैं, वेश्या को। कि वेश्या का प्यार जैसे होता है, कैसी होता है वेश्या का प्यार, कि वो दिख रही है कि वो उस पुरुष से प्यार कर रही है, किंतु अंदर अंदर क्या चल रहा है, पैसा 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 पैसा, ये कब जाए और मुझे पैसा दे, वैसा। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव रह घर 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 में रहा है, किंतु दिमाग में क्या चल रहा है, मैं इस घर से भिन्न हूं, मैं इस गृहस्थी से भिन्न हूं। कितना सटीक उदाहरण दिया, वेश्या के प्यार की तरह। सम्यक दृष्टि का प्यार भी कैसा है, घर परिवार से, कुटुंब से, कि वेश्या के प्यार की तरह, कि जो वास्तव में असली प्यार नहीं है, असली प्यार तो उसे अपनी आत्मा से है ना, नकली प्यार है वो। तो नगर नारी का प्यार यथा कादे में हेम अमल है। कादा कहते हैं कीचड़ को, और हेम कहते हैं सोने को। कि जैसे कीचड़ में सोना है किंतु फिर भी वो उसमें मल एक बूंद भी नहीं आया है। सोना एकदम कीचड़ से लथपथ है, किंतु अगर एक पानी लगाओगे, एक अग्नि का ताव लगाओगे, सारा कीचड़ अलग और सारा का सारा सोना अलग का अलग। हजारों लाखों वर्षों तक रहे कीचड़ के साथ में, किंतु फिर भी सोने में कीचड़ नहीं प्रवेश करता। ये पहले भी बताया था कि इसी कॉन्फिडेंस की वजह से लोग अपना धन जमीन के अंदर, सोना, पैसे नहीं डालते थे, पैसे तो गल जाएंगे, किंतु सोने को, सोने की मोहरें डाल देते थे। अगर ऐसा सोच के अभी अपने नोट आते हैं ना, अपन अपने रुपए डाल दें अंदर, तो वो तो बिल्कुल हो जाएंगे खत्म। रुपए नहीं, सोने की ये खासियत होती है स्पेशली, कि कितने भी समय तक कीचड़ में साथ में रहे किंतु वो उससे एकदम अलग रहता है। समझ में आया? तो इस तरह से कितने भी समय तक घर गृहस्थी में रहे किंतु रहते हुए भी वो कीचड़ अलग और सोना अलग, ऐसे ही सम्यक दृष्टि अलग और घर गृहस्थी, रुपया, बिजनेस, पैसा, शरीर, इन सबसे भिन्न रहता है। ऐसी अद्भुत दशा सम्यक दृष्टि जीव की होती है ना। मैंने सोचा था आज दो छंद कर लेंगे, किंतु अच्छा है ये तो सम्यक दर्शन, मतलब इतनी महिमा इसीलिए बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो, जीवन जीना आ जाएगा सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो। और करना कितना सा है कि सिर्फ अपनी श्रद्धा बदलनी है। समझ में आया? देखिए अपन इसका अर्थ पढ़ते हैं, अगर कुछ शब्द हमारा छूट गया है तो इसको देख लेते हैं यहाँ से। जो बुद्धिमान पुरुष ऊपर कहे गए 25 दोष रहित तथा निशंकादि 8 गुणों सहित
सम्यक दर्शन से भूषित हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णी चारित्र मोहनी के उदयवश, है ना, ये समझ में ना, चरित्र मोहवश लेशन संयम। तो कौन सा चारित्र मोहनी का? अप्रत्याख्यानावर्णी। इसका नाम से अर्थ याद रखेंगे ना, प्रत्याख्यानावर्णी कषाय, अप्रत्याख्यानावर्णी, तो बिल्कुल अच्छे से याद रहेगा कि प्रत्याख्यान मतलब त्याग और अ मतलब नहीं, जो किंचित भी त्याग नहीं होने दे। ऐसी चारित्र मोहनी के उदयवश किंचित भी संयम नहीं है, तथापि देवों के स्वामी इंद्र द्वारा पूजे जाते हैं। अर्थात देखो यहाँ बहुत क्लियर लिखा, पूजे जाते हैं का मतलब क्या लिखा, देखो, पूजे जाते हैं अर्थात प्रशंसा पाते हैं, आदर पाते हैं। ये बहुत अच्छे से ये लाइन ध्यान रखना कि सम्यक दृष्टि जीव अष्ट द्रव्य से पूजनीय नहीं है। प्रशंसा करते हैं, उनके रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। यद्यपि वे गृहस्थ हैं तथापि घर में नहीं रचते, मतलब रचते मतलब उन्हें घर में रुचि नहीं है, अर्थात ममत्व नहीं रखते। जिस प्रकार कमल जल से भिन्न है, जिस प्रकार कीचड़ में स्वर्ण शुद्ध रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का घर आदि में प्रेम ममत्व वेश्या के प्रेम की भांति होता है। वेश्या की प्रेम की तरह है कि दिख तो रहा है बहुत प्यार कर रही है, किंतु अंदर से क्या है, उसे पैसों के प्रति प्रेम है। वैसे ही सम्यक दृष्टि दिखेगा कि इतना बच्चों से राग, परिवार से राग, किंतु अंदर में उसकी धारा कुछ और ही चल रही है। देखो ये उदाहरण थोड़ा खोटा लग सकता है वेश्या का, किंतु समझाने के लिए ये बात बताई गई है यहाँ पर। भावार्थ भी एक बार पढ़ लेते हैं इसमें से। जो विवेकी 25 दोष रहित तथा 8 अंग अर्थात 8 गुण सहित सम्यक दर्शन धारण करते हैं, उन्हें अप्रत्याख्यानावर्णी कषाय के उदय में युक्त होने के कारण लेश मात्र संयम भाव न होने पर भी इंद्रादिक उनकी पूजा अर्थात आदर करते हैं। जिस प्रकार पानी में रहने पर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर में रहते हुए भी गृहस्थ दशा में लिप्त नहीं होता है, अर्थात निर्मोही रहता है ना। अलिप्त, अलिप्तता के लिए दिया कि कमल पानी में रहता है किंतु अलिप्त रहता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि गृहस्थ दशा में रहते हैं किंतु फिर भी उससे अलिप्त रहते हैं। जिस प्रकार वेश्या का प्रेम मात्र पैसे से ही होता है, मनुष्य से नहीं होता, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि का प्रेम सम्यक्त्व से ही होता है। सम्यक्त्व से कहें या आत्मा से ही होता है, गृहस्थ पने में नहीं होता। तथा जिस प्रकार सोना कीचड़ में पड़े रहने पर भी निर्मल रहता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ दशा में रहने पर भी उसमें लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह उसे त्यागने योग्य मानता है कि ये घर गृहस्थी छोड़ने लायक है, गृहस्थ दशा छोड़ने लायक है, ऐसा मानता है। देखिए और इसमें थोड़ा सा बताया है, गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, पे सुरनाथ जजे हैं का अर्थ गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने इस प्रकार किया है कि राग से भिन्न चैतन्य का अनुभव करने वाला अविरत सम्यक दृष्टि भी पूज्य है, महिमावंत है, प्रशंसनीय है। अहो तुमने आत्मा का कार्य किया तो तुम आत्मा की अनुभूति द्वारा भगवान के मार्ग में आए। इस प्रकार इंद्र को भी अपने साधर्मी के रूप में उसके अविरत सम्यक दृष्टि के प्रति आदर भाव आता है ना। तुम भगवान के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया है सम्यक दृष्टि ने। और क्या लिखा, अपने साधर्मी के। क्यों लिखा, क्योंकि इंद्र भी सम्यक दृष्टि है और ये जीव भी सम्यक दृष्टि हो गया, तो ये क्या हो गया, कलीग हो गए आपस में। जैसे होते हैं ना ऑफिस में काम करने वाले की दोनों की पोस्ट सेम हो गई। इंद्र कौन होते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव होते हैं इंद्र। तो इंद्र भी सम्यक दृष्टि और इस जीव ने भी सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, तो वो उनके साधर्मी हो गए, उनके ही हो गए, उनके ही टाइप के हो गए।
तो उन्हें रिस्पेक्ट आती है, उस चीज के लिए आदर करते हैं उस चीज का। इस मनुष्य देह में पंचम काल की प्रतिकूलता के मध्य भी तुमने आत्मा की साधना की है, तुम्हें धन्य है। ऐसा इंद्र ऐसी धन्यता अहोभाव लाकर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। सुरनाथ जजे हैं, अर्थात इंद्र भी सम्यक्त्व का बहुमान करते हैं, अनुमोदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, है ना। ये क्या बताया कि इंद्र भी प्रशंसा करते हैं, सम्मान करते हैं। इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि की नहीं कर रहे हैं, सम्यक दृष्टि ने जो सम्यक्त्व को धारण किया है उसकी प्रशंसा है। अपन जैसे करते हैं ना, किसी डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो डॉक्टर की रिस्पेक्ट नहीं है, जो उसकी डिग्री है ना डॉक्टर वाली, उसकी रिस्पेक्ट है। उस मनुष्य में से डॉक्टर नहीं रहे, अब वो कुछ कारण से डॉक्टर खत्म हो जाए या कुछ हो जाए, जैसे पुलिस की पोस्ट पर हो कोई, तो जब तक पुलिस की पोस्ट पर है तब तक तो बहुत रिस्पेक्ट है। फिर पुलिस की पोस्ट नहीं रहे बाद में, है ना, कुछ हो जाए, उसका कुछ भी लफड़ा हो जाए या रिटायर हो जाए, तो फिर उतनी रिस्पेक्ट नहीं रहती जैसी पुलिस की थी। वैसे ही यहाँ पर सम्यक्त्व की रिस्पेक्ट है कि इतना अच्छा रत्न तुमने प्राप्त किया है, इसलिए वो सम्यक्त्व के कारण सम्यक दृष्टि की रिस्पेक्ट इंद्र भी करता है। समझ में आया? तो इस तरह से ये यहाँ पर चर्चा की। एक बार वो फिगर और जो इसमें फोटो दे रखे हैं, बहुत अच्छे से चित्र बनाया हुआ है, वो चित्र देख लेते हैं कि किस तरह से ये तीन उदाहरण से बताया है कि ये सम्यक दृष्टि जीव, ये यहाँ पर घर गृहस्थी में झूला झूला रहा है, बच्चे को लड़ाई झगड़ा कर रहा है, मतलब लेश भी संयम नहीं है, किंतु फिर भी देव उसका रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। ये यहाँ पर देवों द्वारा आदर, ये सम्यक दृष्टि जीव का ऐसे बताया है, धोती दुपट्टे में बैठा हो, कोई जरूरी नहीं है, ये भी सम्यक दृष्टि बताया, ये भी सम्यक दृष्टि, तो ये सब, किंतु फिर भी बाहर से ऐसा संयम नहीं है जैसा इस फिगर में बताया है, किंतु फिर भी इंद्र उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, और जल से भिन्न कमल की भांति वे अलिप्त रहते हैं। इस तरह से ये चर्चा हो गई, हमारा समय भी हो गया। तो आज हमने ये 15 नंबर के छंद पर बात की, जिसमें कि बताया सम्यक्त्व की क्या महिमा है ना। गृहस्थ पने में रहते हुए भी गृहस्थी से कैसे सम्यक दृष्टि जीव अलग रहता है। वो वाला भजन आता है ना, चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नार की सम दुख भोगे, अंदर सुख रस गटा गटी, चिन्ह मूरत द्रग धारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। अटापटी है कि वो रह रहा है, नरक के दुखों में भी रह रहा है किंतु फिर भी नरक से अलग है, स्वर्ग के सुखों में रह रहा है किंतु फिर भी स्वर्ग के सुखों से अलग है, अलिप्त गृहस्थी में रह रहा है किंतु फिर भी गृहस्थी से अलग है। इस तरह से ये महान सम्यक दृष्टि जीव होता है। हम भी उस सम्यक्त्व को प्राप्त करें, इस दृष्टि से इस ढाल को सुनना है, सुनना नहीं है, प्रकट करना ही करना है। इतनी महान चीज है ये सम्यक दर्शन। अब 16 नंबर का कल छंद पढ़ेंगे कि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ उत्पन्न नहीं होते हैं, है ना, कहाँ कहाँ के दुखों से बच जाते हैं। अगर आपको सम्यक दर्शन हो गया तो आपको क्या क्या फायदा होगा, उसकी चर्चा कल करेंगे। एक बार जो 15 नंबर का छंद बोला उसे बोल देते हैं, फिर जनवाणी स्तुति करेंगे। दोष रहित गुण सहित सुधीजे, सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह वश लेशन संयम, पेसुरनाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे जो, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार जथा का, दे में हेम अमल है। ये सब शब्दों का अर्थ याद रखना। नगर नारी का मतलब वेश्या, कादे में हेम मतलब कीचड़ में सोना अलग है ना। ग्रही पे ग्रह में न रचे मतलब गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थी में नहीं रचते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर बात हुई 15 नंबर के छंद की। कल 16 नंबर की बात करेंगे।
अभी जनवाणी स्तुति बोलते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय जिनेन्द्र।